आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। वेलकम टू एक नई जिंदगी। और जैसे आप जानते हैं, हमारा मंथ लॉन्ग थीम है प्रार्थना, प्रेयर। और आज हम जानेंगे कि किस तरह प्रार्थना से क्या होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आशा पाते हैं, ओह, और ऐसी वैसी आशा नहीं, हम जीवित आशा पाते हैं। लिविंग होप। Yes. दोस्तों, अगर आप भी आशाहीन हैं, ना उम्मीद हैं, सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस जीवन में, दिस एपिसोड इज फॉर यू। बिकॉज परमेश्वर चाहते हैं कि आज सुबह एक नई आशा जागे आप में, कि आप जाने कि एक परमेश्वर है जो आपको आशा देता है, एंड ही इज आवर होप। वही हमारी आशा है, वही हमारी आस है, वही हमारी उम्मीद है। जी, और दोस्तों ऐसी ही जीवित आशा की सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आशीष वॉट से। आशीष और उनकी पत्नी आकांक्षा की दूसरी प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किलें खड़ी हो गई थी। उन्हें स्कैन में पता चला कि बच्चे की जो दोनों टांगें हैं वो एक सी लंबाई की नहीं है, पर छोटी बड़ी हैं। इस बात ने आशीष और आकांक्षा को परेशान कर दिया। भला ऐसी परिस्थिति में कोई आशा कैसे रख सकता है? आइए दोस्तों, आशीष से सुने कि उन्होंने और आकांक्षा ने क्या किया। हताशा और निराशा हमारे जीवन में थी और आ गई थी कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। आशीष और आकांक्षा वार्ड अपने दूसरे बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 7वें महीने की सोनोग्राफी रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आया जिससे वो परेशान हो गए। मेरी वाइफ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे है, और वहाँ उनके हॉस्पिटल में एक कैंप लगा था जिसमें बाहर से सोनोलॉजिस्ट आए हुए थे, डॉक्टर्स आए हुए थे। और जब वो डॉक्टर आए तो मेरी वाइफ ने बोला कि हम एक बार टेस्ट करवा के देखते हैं, सोनोग्राफी करवा के देखते हैं, क्योंकि बाहर से डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो हमने सोनोग्राफी करवाई। तो जब सोनोग्राफी हुई तो वहाँ एक नया चीज़ हमारे सामने आया, और डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे का एक पैर जो है वो दूसरे पैर की अपेक्षा में ज़्यादा बड़ा है। बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर आशीष बेहद चिंतित थे। जब ये रिपोर्ट हमें मिली थी तो बहुत बार दिमाग में ये बात आई, क्योंकि शैतान कंटिन्यूसली हमें ये बात बोल रहा था कि अगर ये बच्चे को डिफॉर्मिटी हुई तो दूसरे बच्चों के जैसा नहीं हो पाएगा, ये बच्चा दूसरे बच्चों के जैसे खेल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। ये सारी बातें हमारे ख्याल में, हमारे दिमाग में ये सारी बातें घूमती थी। चिंतित आशीष और आकांक्षा ने प्रभु से प्रार्थना की। इसके बाद से हम और आकांक्षा एक साथ, और हम पूरी फैमिली भी हमारी इस बात के लिए दुआ करते थे कि परमेश्वर आपने इस गर्भ के फल को हमें दिया है, और हम जानते हैं कि जिस चीज़ को आपने बनाया है उस चीज़ में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी विसंगति नहीं होगी। और हम परमेश्वर से लौ लगा के सिर्फ एक बात के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि वचन भी कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ के बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा। और अगर हम परीक्षा में पढ़े तो परमेश्वर ने हमें उसके लिए सामर्थ भी दिया। आशीष और आकांक्षा ने प्रभु पर भरोसा करके अपने अजन्मे बच्चे के लिए बाइबल के वचनों को दोहराते हुए प्रार्थना की। जी, बहुत सारे वचन थे और एक वचन मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। भजन संहिता 25 और उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि वरन जितने तेरी बाट जोते हैं वे उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद आशीष प्रभु के अद्भुत कार्य को देखकर हैरान रह गए। जब डिलीवरी हुई तो सबसे पहले जब हमने बच्चे को देखा तो सारी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले हमने उसके पैर देखे, कि जैसा सोनोग्राफी में उसके पैर बड़े थे और एक पैर छोटा था, कि परमेश्वर का चमत्कार हमें देखना था। और हमने जब देखा तो एकदम एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम था कि उसके दोनों पैर बिल्कुल सही सलामत थे और बिल्कुल बच्चा स्वस्थ था, बहुत ही अच्छा था। मतलब कोई भी डिफॉर्मिटी उसके अंदर नहीं थी। सच में जब हमने परमेश्वर की बाट जोई और परमेश्वर से प्रार्थना की, सच में परमेश्वर ने हमें लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने सबके सामने हमें फिर से एक बार खड़ा किया। अब 1 साल से अधिक बीत चुका है। आशीष और आकांक्षा का बेटा एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अब जो मेरा बेटा है वो 1 साल 4 महीने का हो चुका है। 22 अगस्त 2023 को उसका जन्म हुआ और तब से लेकर अभी तक वो एकदम स्वस्थ है। समय के पहले ही उसने चलना चालू किया
और समय के पहले ही उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चालू हो गई हैं। परमेश्वर ने उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया और अभी वो एकदम स्वस्थ है। आशीष अपनी लाइफ में असंभव को संभव बनाने के लिए प्रभु के आभारी हैं। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर से ये मैं वादा करता हूँ कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा वहाँ परमेश्वर की इस गवाही का, इस आश्चर्य कर्म का ज़रूर बखान करूँगा और जितने ज़्यादा लोगों को हो सके इस बारे में बताऊँगा कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ आश्चर्य कर्म ना कर सके या उसके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं हैं। सारी बातों को परमेश्वर संभव करने की वो काबिलियत रखते हैं। बस बात इतनी सी है कि हमें उस पर अपना विश्वास डगमगाना नहीं है, हमारा विश्वास हमारे उसके ऊपर हमेशा बना के रखना है। थैंक यू वेरी मच आशीष एंड आकांक्षा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई जिंदगी। परमेश्वर आप दोनों को, आपके बच्चों को बहुत आशीषों से भर दे। जब आप परेशान थे तो आपने अपनी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया, पर आपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर ध्यान दिया और ये याद किया कि परमेश्वर ने कैसे पहले के दिनों में कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य रहे, कैसे परमेश्वर ने कभी इन्हें छोड़ा नहीं, हमेशा इनके साथ बने रहे। एंड दैट गेव देम दैट लिविंग होप टू मूव अहेड एंड टू प्रे। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो हमारे भाई और बहन के साथ हुआ है और आप भी सोच रहे अरे परमेश्वर इनके साथ कर सकता है और इनको ऐसा कुछ हुआ उनके साथ तो मेरे साथ भी हो सकता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है अगर आप विश्वास में परमेश्वर के पास जाएं, उस पर यकीन करें और अपना ईमान उस पर लाएं। परमेश्वर वो बड़े कार्य जो इनके जीवन में किया आपके जीवन में भी कर सकता है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ जैसे इनके जीवन में एक बड़ा तूफान आ गया, एक बड़ी परेशानी आ गई, बड़ी चुनौती थी, वैसे ही पौलुस रोम की तरफ जा रहा था। रोम की तरफ जाते जाते एक जहाज में इतना जबरदस्त तूफान आ गया, उसने मना भी किया कि मत जाओ, फिर भी लोग चल पड़े। पौलुस ने बड़ा समझाया उनको, पर वहां पे इतनी जबरदस्त आंधी आई, ऐसा तूफान आया कि लगभग 14 दिन तक वो कहते सितारे नहीं दिखते थे, सूरज और चांद दिखता नहीं था, बिल्कुल घोर अंधेरा और ऐसे बादल, ऐसी बारिश, ऐसी हवाएं चल रही और ऐसी लहरें ऊपर से नीचे जा रही, इतना जबरदस्त तूफान। और इन दी आई ऑफ द स्टॉर्म फंसे हुए थे लोगों ने, सारा सामान बाहर फेंकने लगे, सामान बाहर फेंकने लगे और उन्होंने सोच लिया अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई आशा नहीं है, अब हम सब मर जाएंगे। आपको पता है बाइबल में एक आयत है उस टाइम, वहां पे क्या हुआ, पौलुस गायब हो गया, जहाज में दिख ही नहीं रहा था। आप बोलोगे कहां चले गए पौलुस जी? वो एक कमरे में जाके अपने आप को उसने छुपा लिया और उसने प्रार्थना करी, एकांत में बिल्कुल अकेला हो गया खुदा के साथ और उसने खुदा से बड़ी दुआ करी और बड़ी प्रार्थना करी। और कुछ दिनों के बाद वो बाहर आता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, मत चलो अभी, फिर भी आप गए, कोई बात नहीं, परमेश्वर का फरिश्ता स्वर्गदूत मेरे साथ आके खड़ा हुआ है और उसने मुझे अश्योरेंस दी है और उसने धारस दी है कि मत डर, तू पहुंचेगा और तेरे साथ जितने लोग हैं वो भी बच जाएंगे। और दोस्तों वही हुआ, जहाज तो टूट फूट गया पर उम्मीद नहीं टूटी और एक जजीरे पे, एक आइलैंड पे आके वो रुके और बचे, सब लोग बच गए, एक भी मरा नहीं। उस बड़े भारे हादसे से, उस बड़े भारे शिपरेक से कोई मरा नहीं। दोस्तों, जब आप आई ऑफ द स्टॉर्म में हैं, जब बिल्कुल ये तूफान के बीच में क्यों ना हो, परेशानी के बीच में क्यों ना हो, पौलुस की तरह आप भी अलग हो जाओ, खुदा के साथ समय बिताओ और याद रखें जब नाउमीदी होती, आशा नहीं होती, एक आशा है, वो खुदा हमारे साथ में आके खड़ा होता है। ही कम्स इन द स्टॉर्म और वो कहता है बी ऑफ गुड चीयर, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कोई घटी, कोई हानि नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। दोस्तों, अगर आप किसी तूफान से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से, एंड यू हैव लॉस्ट ऑल होप, रिमेंबर द एंकर ऑफ आवर होप एंड आवर फेथ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा जो लंगर है वो है प्रभु यीशु मसीह। हर तूफान में वो आपके साथ है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 120 का 1, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। वाओ, कितना खूबसूरत वचन है।
संकट के समय, दोस्तों संकट हर एक में आती है, परेशानी, तकलीफें, डिस्ट्रेस हर एक के ऊपर आता है। और याद रखें आप किस तरह उसको हैंडल करते हैं। क्या खुद उसके साथ उस तूफान को थमाने की कोशिश करोगे, कुश्ती लड़ोगे परेशानी के साथ, या अपनी सारी तकलीफ, सारी परेशानी पुकारोगे उस यहोवा परमेश्वर की ओर, और वो आपकी सुधि लेगा, आपकी सुनेगा और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, उस तूफान को थमाएगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, क्योंकि वही हमारा माझी है और वही हमारे नाव को चलाएगा। तूफान आए, कुछ भी आ जाए, वो आपको साहिल तक जरूर पहुंचाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अपनी ताकत में हम कुछ नहीं कर सकते, पर जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हर नामुमकिन चीज़ को हम मुमकिन बना पाते हैं, और परमेश्वर ही है जो हमें जीवित आशा देता है। परमेश्वर में ही जीवित आशा है, और अगर आप इस जीवित आशा को पाना चाहते हैं तो क्यों ना आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। ज़रूर आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद दोस्तों हम एक और खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करेंगे स्वाति डैनियल से, उनकी आशा से भरी कहानी हम देखेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा तोहफा दीजिए। राष्ट्रीय टीवी पर एक गीत उनके नाम करिए जो देश की आजादी का हिस्सा रहे हैं, या देश की सुरक्षा में हैं, या फिर सरकारी विभाग में देश की उन्नति का हिस्सा हैं। उनके नाम के गीत के साथ उनकी तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां दीजिए नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 1947 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। दर्शकों हम वापस आ गए, वेलकम बैक। तूफान हो या ना हो, याद रखें जीवित आशा कौन देता हमें? प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रार्थना करते हैं। जी, और ये जीवित आशा ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करती है। कई बार जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हम बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन जब हमें आशा मिलती है, जीवित आशा, तो हम खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों ऐसा ही किया बिलासपुर की रहने वाली स्वाति डैनियल ने, जिनसे आज हम मुलाकात करने जा रही हैं। स्वाति एक बहुत ही नॉर्मल खुशहाल जीवन जी रही थी कि अचानक उन्हें एक MRI स्कैन में पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। इस खबर ने उनके जीवन को मुश्किलों और चिंता से भर दिया। ऐसे में स्वाति ने क्या किया, स्वाति ने कैसे अपने जीवन में जीवित आशा पाई, आइए उनकी ये सच्ची कहानी हम देखें। एक शाम चर्च में सर्विस अटेंड करने के दौरान स्वाति डैनियल बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद ही मैं बिल्कुल अच्छी हो गई। फिर हम घर आ गए और फिर नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से कंसल्ट किए, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि एक MRI करवा लीजिए, और उस दिन ही हमको पता चला कि ब्रेन में एक ट्यूमर है 1.5 सेंटीमीटर का। रिपोर्ट ने स्वाति को परेशान कर दिया। मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं उतनी चिंतित तो थी, लेकिन मैं अपनी चिंताओं को परिवार के साथ में शेयर नहीं कर रही थी, और मुझसे ज़्यादा हस्बैंड बहुत परेशान थे कि अगर इसको अगर कुछ होता है तो मैं कैसे बेटे को और परिवार को मैं देख सकता हूँ करके। और मैं थोड़ी सी अंदर से मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु जी, अगर इस परिस्थिति में आपने मुझे डाला है तो आप ही मुझे इस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वाति को सर्जरी करानी थी। हम लखनऊ गए, वहाँ पे डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के हमें ये बोला कि आप मतलब मुझसे ही पूछ रहे थे कि पेशेंट कौन है करके। तो फिर मैंने बताया कि पेशेंट तो मैं ही हूँ। फिर रिपोर्ट देख के बोले कि ट्यूमर तो है, लेकिन अभी एज सच आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। और विदाउट मेडिकेशन उन्होंने मुझे घर भेज दिया। जैसे जैसे वक्त बीता और कोई लक्षण नहीं दिखा, स्वाति अपने ट्यूमर के बारे में भूल गई।
2019 को हमने फिर से एक स्कैन किया और उस स्कैन में भी रिपोर्ट पूरी सेम थी। फिर 2020 और 2021 में कोविड के कारण हम भी व्यस्त हो गए। फिर 2022 में मैंने निगलेक्ट कर दिया स्कैन के लिए। फिर 2023 में फरवरी में हमने स्कैन करवाया था, तो हमको पता चला कि जो ट्यूमर का साइज़ है वो बढ़ गया है। डर के बावजूद स्वाति ने प्रभु पर अपना भरोसा कायम रखा और बाइबल के वचनों से समर्थ पाया। पूरा भजन संहिता 91 मैं कंटिन्यूएशन में पढ़ रही थी। वो जिसमें वो वचन पढ़ने से मुझे काफ़ी बल मिल रहा था, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसमें बोला है, जो परम प्रधान के स्थान हुए छाए में बैठे रहेगा वो परमेश्वर पिता से शक्ति पाएगा। तो मैंने अपनी प्रार्थना में वही मांगा कि प्रभु जी, अगर आप मुझे लेकर जाना भी चाहते हैं सर्जरी के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि उस परिस्थिति में परमेश्वर पिता मुझे संभाल के रखेंगे। हालांकि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस थीं, लेकिन फिर भी स्वाति ने सर्जरी कराने का फैसला लिया। सर्जरी का काफ़ी लंबी चलनी थी, जैसे उन्होंने बताया था, तो उसके हिसाब से पूरा दिन का ऑपरेशन थिएटर भी चाहिए था मेरी सर्जरी के लिए। और मतलब उसमें ये था कि कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी थे उसमें। अगर प्रॉपर अगर डॉक्टर प्रोसीजर नहीं करते, सर्जरी नहीं करते, तो मेरी पूरी याददाश्त जा सकती थी और मेरा पूरा आँख की रोशनी जा सकती थी। तो इसलिए डॉक्टर भी काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने काफ़ी सब कुछ एक्सप्लेन किया था हस्बैंड को, मुझे और बेटे को। सर्जरी सफल रही और प्रभु ने भी उनकी मदद की। सर्जरी का कॉस्ट जो डॉक्टर ने बताया था 6.5 लाख का कॉस्ट बताया था, और हमारे पास जो मेडिकल क्लेम था वो ओनली 4.5 लाख का था। लेकिन जब हम डिस्चार्ज किए तो हम ओनली 50,000 और जो मेडिक्लेम का अमाउंट था वो उतना ही पे करके हम वापस आए। 20 मई को फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गई। तो अगर आप देखेंगे तो 6 दिन का ही मेरा हॉस्पिटल स्टे था ऑपरेशन के बाद। बहुत कम वक्त में स्वाति वापस काम पर जाने से खुश थी। 15 दिन तक मैं घर में थी और उसके बाद से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। और इस पीरियड पे 6 महीने के बाद डॉक्टर ने हमें फिर से फॉलोअप के लिए बुलाया था। हम गए थे नवंबर में, स्कैन फिर से किया गया और स्कैन की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। आज स्वाति एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। वो उनके साथ रहने और उनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए प्रभु की आभारी हैं। परमेश्वर पिता ने मुझे बचपन से लेकर अभी तक संभाला है, और जब मैं अपनी कठिन परिस्थिति में थी, परमेश्वर पिता अपनी बेटी के जैसे मुझे संभाल के रखा। और मुझे कभी भी किसी भी चीज़ में मैं अपने आप को अकेला नहीं करी। हर समय मैं अंदर ही परमेश्वर पिता को से प्रार्थना करती और उनसे ही शक्ति और बल मुझे मिलता था। तो परमेश्वर पिता को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्वाति, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। और वाकई बहुत अच्छा लगा कि किस तरह आपने प्रार्थना की, आपके परिवारजन, आपकी कलीसिया सब आपके साथ जुड़े प्रार्थना में, और नतीजा हमारे सामने है कि कैसे परमेश्वर ने आप सबकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और आप पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीष दे। बहुत ही अच्छा स्वाति, थैंक यू। और आपकी लिविंग रियल लाइफ स्टोरी से आज कई दर्शक लोग जो शायद इससे परेशान हैं, शायद आपको भी ब्रेन ट्यूमर हो या कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आपको भी यकीन हो गया होगा कि हमारा खुदावन सब कुछ कर सकता है। जब मिलकर एकजुट होके यूनाइटेड प्रेयर करें और खुदा देखना कितना कुछ कर सकता है। फ्रेंड्स, वी होप यू विल आल्सो गेट बेटर लाइक स्वाति। और इसी के साथ दोस्तों समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलकर आपके साथ प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि जीवन की हर परिस्थिति में हम परमेश्वर में भरोसा रख सकते हैं और परमेश्वर में हम जीवित आशा को पाते हैं। वो ही है जो हमारी हर परिस्थिति में भलाई लेकर के आते हैं और हमारी बुरी परिस्थितियों को बदलकर हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, क्या आपको भी आशा चाहिए? क्या आप भी आशाहीन हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता भाई और मैं बस ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा, यही कुछ जीवन में कुछ नहीं रखा? नहीं दोस्तों, जो भी तूफान आ जाए, जो भी परेशानी आ जाए, जहां पे भी आप फंसे हुए हैं, देयर इज होप बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ होप। तो मिलकर आइए विश्वास में, हाँ जी, विश्वास में मिलकर हम प्रार्थना करें, खुदा के सामने आए, क्योंकि वही हमें आशा दे सकता है। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो खुदा हैं जो हमें आशा देते हैं। यू आर अ गॉड ऑफ होप। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक जीवत परमेश्वर हैं। आप मरे हुए नहीं हैं, आप जीवत परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हैं। आप खुदा हैं, आप राजा हैं, आप प्रभु हैं, आप मालिक हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी, आज कई दर्शक लोग नाउम्मीद हैं प्रभु। उनकी लाइफ में अलग अलग किस्म के तूफान, परेशानियां, चैलेंजेस हैं प्रभु। हम नहीं जानते किस से जूझ रहे हैं प्रभु, मायूस हैं, टूटे हुए हैं प्रभु जी। उनके इस ब्रोकन हार्ट को आप हील करें, मेंड करें, और जो भी प्रभु जी उनके मन में परेशानी है प्रभु, उसको हटाकर एक जिंदा उम्मीद डालिए उनके दिल में कि वो आज वसुमुख से आपके हर वचन, बाइबल के हर प्रोमिसेस को ये और आमीन करें और प्रभु जी एक बार फिर उम्मीद के साथ खड़े हो और आज से ही प्रभु जी विश्वास करना शुरू करें वो कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी, विश्वास दीजिए, दया करें, उम्मीद दीजिए, आशा दीजिए। और प्रभु जी, ये हमारी विनती है और ये हमारी इल्तिजा है, हमारी दुआ है, इसको जवाब दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांग, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और हमने बड़े दिल से प्रार्थना करी है। और दोस्तों, हमें नहीं मालूम आपका दर्द क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपकी चुनौती क्या है, आपकी क्या नाउमीदी है, पर एक है, जैसे पौलुस के पास प्रभु यीशु मसीह आ गए थे, वो फरिश्ता आ गया था, खुदा आपके साथ खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग विद यू। वो सब कुछ जानते हैं और वो आपको उम्मीद देगा। डोंट लूज होप, द लॉर्ड इज विद यू। वो आपको आशा देगा, वो आपको उम्मीद देगा, वो आपको इस परेशानी से निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। समय है कि हम देखेंगे आज के लिए प्रेयर टिप, और आज का प्रेयर टिप आपके लिए खास लेकर आए हैं मिस्टर अजय लाल। गॉड्स डिले आर नॉट गॉड्स डिनायल। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने भी उस पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और वो कभी लज्जित नहीं हुए। दोस्तों, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देते हैं। कई बार हमें जवाब देरी से मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उनके जवाब को, जो हमारे लिए भला है और सही है, उसे हम रिसीव कर पाएं। दोस्तों, अब देखते हैं कि जीवन की रोटी कहने का मतलब परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए आज सुबह। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कितना खूबसूरत वचन है ये। परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, आप व्याकुल हैं, अशांत हैं, परेशान हैं?
ओ मेरे प्राण, ओ माय सोल, परमेश्वर पर आशा रख, उस पर भरोसा रख। दोस्तों, ये परमेश्वर कह रहा है आपको, कोई बात नहीं, जो भी कुछ हो रहा है, हैव फेथ, ट्रस्ट हिम, उसी पर अपनी आशा रखें, उसी पर अपना यकीन रखें, उसी पर अपना विश्वास रखें, और परमेश्वर आपको जरूर उस परेशानी से निकालेगा। दोस्तों, व्याकुल मत होइए, अशांत मत होइए। जी दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा रखें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। समय है कि हम सुनेंगे क्राइस्ट चर्च खरड़ पंजाब की क्वायर को, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत, तू मेरे दिल का है अजीज। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, तो आइए हम इस गीत को सुने और आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्राइस्ट चर्च खरड़, थैंक यू फॉर दैट सॉन्ग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने हमारे लिए गाया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और इसी वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और मिलकर हम कुछ नया सीखेंगे प्रार्थना के बारे में और आशीष पाएंगे। सो ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे, कीप प्रेइंग एंड कीप ग्रोइंग क्लोजर टू द लॉर्ड। Until tomorrow, God bless you. God bless you.